सीतानगर में लल्लन नाम का एक बहुत मूर्ख व्यक्ति निवास करता था। एक दिन मूर्ख लल्लन अपने एक मित्र सोनाराम से बातें कर रहा था। लल्लन ने बताया, यार सोनाराम, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर चल रही है। कोई ऐसा कामकाज भी हाथ नहीं लगता कि घर का गुजारा हो पाए। मेरे भाई का पत्र आया था, उसमें लिखा था कि अगर कोई परेशानी हो तो फौरन कहना। मैं सोचता हूँ कि उससे अपनी चिंता बता दूं। पागल मत बन, सोनाराम बोला। तेरे कहने से क्या तेरा भाई तेरी परेशानी को हल कर देगा? किसी से कुछ मत कह, भाग्य का खुद चलकर तेरे पास आएगा। इतना सुन लल्लन चुप हो गया। वास्तव में लल्लन को सोनाराम पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने सोनाराम की बात नहीं काटी। फिर काफी देर तक वे दोनों यूं ही बातें करते रहे। उसके बाद दोनों ही अपने अपने स्थान से उठ गए। सोनाराम अलग रास्ते पर गया और लल्लन अलग रास्ते पर। चलते चलते लल्लन नदी किनारे बैठ गया और ना जाने क्या क्या सोचने लगा। उसी समय उसने देखा कि नदी में लकड़ी का एक संदूक बहता जा रहा है। तभी लल्लन अपने स्थान से उठा और नदी में घुस गया। तैरकर वो संदूक बाहर निकाल लाया। लल्लन ने जब संदूक खोला तो देखा उसमें लाखों रुपए के हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। संदूक में इतने हीरे जवाहरात देखकर लल्लन बुदबुदाया, ये जवाहरात और हीरे मैं नहीं कब्जा सकता, क्योंकि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। इसका हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि मैं इस संदूक को बंद करके वापस नदी में बहा दूं। वह खुद से बातें करने के बाद संदूक को बंद करने लगा। तत्पश्चात उस मूर्ख ने संदूक वापस नदी में बहा दिया। बहते संदूक को आगे जाते वो देखता रहा। बहते बहते संदूक अधिक आगे न पहुंचा था। वो बीच में ही नदी के किनारे एक पेड़ पर अटक गया था। पेड़ संदूक के रास्ते में बाधा बन गया था। परिणाम स्वरूप संदूक एक जगह ठहर गया। लल्लन की नजर फिर संदूक पर थी, मगर संदूक हड़पने का लोभ उसके मन में जरा भी ना था। उसी समय नदी के एक तेज लहर आई और उसके संदूक को उठाकर किनारे पर फेंक दिया। लल्लन उस वक्त भी संदूक को देख रहा था। फिर शीघ्र ही वो अपने घर की ओर चल दिया। आते आते रास्ते में उसे अपने कुछ परिचित टकराए। उनमें से एक ने पूछा, क्या सोचते आ रहे हो लल्लन भाई? कुछ नहीं, लल्लन उनके पास रुककर बोला। नदी किनारे एक संदूक मिला था मुझे, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए थे। मैं उस संदूक को वहीं छोड़ आया। ना जाने किसका है वह संदूक, बस यही सोच रहा था। इतना सुन सभी के कान खड़े हो गए। लल्लन तो अपने घर चला गया, मगर वो सभी लोग नदी पर पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी संदूक की तलाश किया। वो 4 व्यक्ति थे। संदूक उन्हें मिल गया। एक ने संदूक को उठाकर जब खोला तो चारों ने एक साथ देखा कि उसमें एक काला जहरीला नाग है। संदूक खुलते ही नाग फनफनाकर उठ गया। वो चारों बुरी तरह से घबरा गए। उनमें से एक व्यक्ति हिम्मती था। उसने फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए संदूक को लात मारकर ढक दिया। इसी के साथ उसने संदूक को ताला लगा दिया। फिर सभी ने सुकून की सांस ली। तत्पश्चात उन चारों में से एक ने कहा, लल्लन ने हमारा बेवकूफ बनाया है। दूसरा बोला, तू पागल हो गया है? लल्लन ने हमारा बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि उसने हमें चारों को मौत के मुंह में धकेलने का पूरा इंतजाम कर दिया था। वो तो अगर मैं फुर्ती से काम लेकर संदूक बंद ना करता तो आज हम चारों यहीं लंबे लेटे नजर आते। मगर ऐसा लल्लन ने हमारे साथ क्यों किया? तीसरा बोला। चौथे ने कहा, यह तो बात की बात है, मगर लल्लन ने हमारे साथ जो किया है पहले उसका बदला हम लल्लन से ले लें, बाकी बातें बाद में सोचेंगे। मगर हम अपना बदला कैसे लें? पहला बोला, साले को पकड़कर बहुत पीटेंगे। नहीं तो फिर जैसा उसने हमारे साथ किया है वैसा ही हम उसके साथ करेंगे, यानी उसे जान से मार देंगे। हाँ, लेकिन इसमें तो हम फंस सकते हैं। नहीं फंसेंगे। वो कैसे? हम इसी जहरीले नाग को उसके घर में छोड़ेंगे, फिर हम पर उसकी मौत का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। पूरा नगर समझेगा कि लल्लन को सांप ने डस लिया है। हाँ, यह ठीक रहेगा। चारों आपस में परामर्श कर रहे थे। तो यह नाग लल्लन के घर में हम चारों छोड़ने जाएंगे। हाँ, यह काम हमें आज ही करना है। आज रात को हम यह संदूक उसके घर में खोलकर फेंक देंगे। हाँ, बस उसी के साथ उन चारों ने लल्लन को खत्म करने का मजबूत इरादा बनाया और संदूक उठाकर ले आए। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी। पूरा नगर गहरी नींद के खर्राटे भर रहा था। वे चारों संदूक लेकर दबे पांव लल्लन के घर पहुंच गए। जल्दी से उनमें से एक व्यक्ति लल्लन के घर की दीवार पर चढ़ गया। फौरन तीनों ने उसे संदूक थमा दिया। उसने संदूक खोल क्षण में उसे पूर्ण लल्लन के घर में फेंक दिया। इसी के साथ स्वयं नीचे कूद गया। वे चारों वहां से फुर्ती के साथ दौड़ पड़े। लल्लन आंगन में ही सो रहा था। उसने छन की आवाज सुनी तो आंखें खोल दी। देखा कि आंगन में हीरे जवाहरात बिखरे हुए हैं, साथ में वो संदूक भी पड़ा है जो उसे नदी में बहता मिला था। लल्लन समझ गया कि यह हीरे जवाहरात उसी के भाग्य में लिखे थे, इसलिए वापस उसके घर में आ गए।
इसी के साथ लल्लन ने बिखरे पड़े हीरे जवाहरात को समेट लिया। दोस्तों, भाग्य चलकर खुद ही आ जाता है। संसार में स्वर्ग। एक नगर में दो भाई रहते थे, राजन और प्रकाश। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनके बीच झगड़ा हो गया। बड़े भाई राजन ने प्रकाश को बहुत पीटा, साथ ही उसे घर से भी निकाल दिया। प्रकाश रोता हुआ घर से चला गया। वह एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक आम का पेड़ उससे बोला, कहाँ जा रहे हो भाई? प्रकाश ने कहा, जहाँ भी रास्ता ले जाएगा। लगता है किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो तुम। हाँ, प्रकाश बोला। क्या बात है, मुझे बताओ। प्रकाश ने बताया, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत पीटा है, साथ ही घर से भी निकाल दिया। सुनकर आम का पेड़ बहुत अफसोस के साथ बोला, यह बहुत दुख की बात है। अब तुम कहाँ जाओगे? कुछ नहीं कह सकता, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। घबराओ मत मित्र, पेड़ ने उसे तसल्ली दी। ईश्वर सब ठीक कर देगा। मगर कैसे? तुम आकर अपने बड़े भाई से माफी मांग लो। कोई फायदा नहीं, प्रकाश मायूस होकर बोला। वो मुझे माफ नहीं करेंगे। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे पीटते हैं मगर माफ नहीं करते। इस बार तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। इसका मतलब है कि उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं। फिर मैं वापस क्यों जाऊं उनके पास? पेड़ ने उसे बहुत समझाया मगर वो नहीं माना, अपने फैसले पर अटल रहा। फिर प्रकाश वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला। खरगोश प्रकाश से बोला, ठहरो भाई। खरगोश की बात सुन प्रकाश रुक गया। उसने खरगोश की ओर दृष्टि उठाई। खरगोश ने कहा, यहाँ बीच में एक बड़ी नाली है। उसमें नाली की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम मुझे उठाकर उस नाली के पार छोड़ दो। प्रकाश ने उसे उठाकर नाली के पार छोड़ दिया। धन्यवाद, खरगोश ने कहा। प्रकाश चुपचाप आगे बढ़ गया। उसी समय खरगोश ने उसे पुकारा, सुनो भाई। प्रकाश रुका और पलटकर खरगोश की ओर देखने लगा। लगता है तुम परेशान हो। खरगोश बोला, तुम मुझे बताओ अपनी समस्या, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। प्रकाश ने खरगोश से कोई उम्मीद ना रखते हुए भी अपनी समस्या उसे बता दी। सुनकर खरगोश ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी समस्या का हल यही है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ। संसार में स्वर्ग अपना घर होता है। नहीं, प्रकाश बोला, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। इसी के साथ प्रकाश आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर प्रकाश को रास्ते में एक बगुला मिला। बगुले ने प्रकाश के चेहरे पर चिंता के असीमित भाव देखे तो जिज्ञासु स्वर में बोला, तुम कौन हो भाई? इतना परेशान क्यों हो? प्रकाश ने रुककर कहा, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत पीटा है और घर से निकाल दिया है। ओ, तो यह परेशानी है तुम्हारी? हाँ, परेशानी तो सचमुच बहुत बड़ी है तुम्हारी। हाँ, तो फिर तुम एक काम करो। क्या? मेरे साथ मेरे घर चलो, हम मिलजुल कर रहेंगे। जंगल में चलते चलते प्रकाश बहुत थक गया था। उसकी हालत बहुत अधिक खराब हो गई थी, साथ ही बहुत भूख भी उसे लगी थी। इसलिए उस बगुले से सरलतापूर्वक कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगा। तो फिर चलो। बगुला अपने साथ प्रकाश को अपने घर ले गया। घर आकर बगुला बोला, तुम्हें भूख लगी होगी। प्रकाश बोला, हाँ लगी तो है, चलो तो मछली पकड़ कर लाते हैं। हाँ चलो, प्रकाश ने कहा। इसी के साथ दोनों तालाब पर गए और मछलियां पकड़कर ले आए। एक साथ बहुत सारी मछलियां देख बगुले के मन में लालच आ गया कि वह प्रकाश को धोखा देकर सारी मछलियां स्वयं खा जाए। बगुला प्रकाश से बोला, तुम्हें मछली पकानी आती है? नहीं, प्रकाश ने उत्तर दिया। तो फिर ठीक है, मछली मैं बना लेता हूँ, तुम जाकर पास के कुएं से पानी भर लाओ। ठीक है, प्रकाश बाल्टी लेकर पानी लाने चला गया। कुछ देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि बगुला रो रहा है। जब प्रकाश ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, एक बकरी आकर सारी मछलियां खा गई। बगुले ने झूठ बोला। प्रकाश समझ गया कि बगुला झूठ बोल रहा है, क्योंकि बकरी मछली खाती ही नहीं। मगर उसने सच्चाई अपने मन में रखी। उसने बगुले से कुछ न कहा। वह जान गया था कि सारी मछलियां बगुला ही खा गया है। दिन छिप गया था। रात इतनी हो चुकी थी कि अब तालाब से मछलियां पकड़ना बहुत मुश्किल था। इसलिए प्रकाश को भूखा ही सोना पड़ा। सारी रात प्रकाश को भूख की वजह से बुरी तरह से बेचैनी रही। एक पल के लिए भी उसे नींद नहीं आई। मगर बगुला चौड़ा होकर फर्राए सो रहा था, खूब गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। प्रकाश ने वो रात बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह होते ही प्रकाश का बड़ा भाई राजन उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ गया और उसे गले से लगाकर रोते हुए बोला, चल मेरे भाई, मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। प्रकाश अपने बड़े भाई को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर दोनों बड़ी खुशी खुशी घर चले गए। घर आकर सबसे पहले प्रकाश ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन खाया और फिर काफी देर तक आराम से सोया। सोकर जब वो उठा तो अपने बड़े भाई से बोला, अपने घर से अच्छा कुछ नहीं है भैया, तो फिर आज के बाद तू कभी घर छोड़कर मत जाना। बड़े भाई ने कहा, बिल्कुल नहीं, प्रकाश बोला। बाहर के झंझट देखने के बाद प्रकाश को अपना घर बहुत प्यारा लगा। संसार में अपना घर स्वर्ग समान होता है। दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ थी और बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।